पिकअप करते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल की यहाँ पे बात करते हैं जल्दी से। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? They are colorless because they don't contain any pigment and they are not confined to the blood vessels and also migrate out into the tissue fluids. ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है ये ब्लड वेसल्स के बाहर भी कभी कभी निकल आते हैं और फिर इन्होंने जब ब्लड वेसल से बाहर निकल आते हैं तो दोबारा फिर इनको आने के लिए ब्लड सिस्टम में जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन सेल्स को टेकअप करता है और फिर हायर जो इनके लिम्फेटिक नोड होते हैं उनकी पोजीशन पे जाके ये दोबारा ब्लड सेल्स में डाल देता है। वन ये फिर बताया गया कि 7,000 से 8,000 WBCs मौजूद होते हैं एक 1 क्यूबिक सेल में। इनकी लाइफ स्पेन जो है वो फ्यू मंथ्स टू इवन ईयर्स होती है और ये डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सेल जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं एंड ग्रेनुलोसाइट्स में जो है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि ग्रैन्युलर होता है, ग्रेन्स की फॉर्म में। और ग्रेनुलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और इज़नोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स आ जाते हैं। ठीक। आम, जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनके अंदर मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है। सो एक आपके हो गए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है। दूसरे हो गए ओके। सो आपके ग्रेनुलोसाइट्स हो गए और ए ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो इनकी फिर आगे जो है वो फर्दर यू कैन से 3 टाइप्स हैं। ठीक है। और वो 3 टाइप्स क्या हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप इज न्यूट्रोफिल्स। देन comes eosinophils. And the third type is basophils. और इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। न्यूट्रोफिल्स जो है उनका काम है फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है। सही है। इज़नोफिल्स का काम है कि जब आपका इन्फ्लेमेशन हो कहीं पे, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हों, उनको किल करना। ठीक है, लाइक पैरासाइट्स वगैरह। और बेजोफिल्स जो हैं वो आपके क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे। ठीक।
ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपके पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स, ठीक, और T lymphocytes and B lymphocytes, ठीक। अच्छा जी, ये आपके हो गए इनकी क्लासिफिकेशन। आप इनको ऐसे फ्लो शीट बना के याद कर सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एज़ोफिल, बेसोफिल्स एंड ई ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स, उसके अलावा टी एंड बी लैम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम है फेगोसाइटोसिस करना, जर्म्स को इनगल्फ करना फेगोसाइटोसिस के थ्रू। और बी एंटी लैम्फोसाइट का काम क्या है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, लाइक टारगेटेड स्पेसिफिक इम्यूनिटी के थ्रू, मतलब टारगेट करके, ठीक है। Okay. Now we will come back to our textbook. Okay. अब आ जाए प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो है ये सेल्स नहीं होते, बट दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक है। तो जो आपके फैगोसाइटोसिस है, वो होता क्या है कि फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज सेल्स के, बोन मैरो के लार्ज सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको मेगाक्रियोसाइट्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस और एनी पिगमेंट, मगर दे हेल्प इन द क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इनका रोल होता है। तो फैगोसाइटोसिस का काम कहाँ पे होता है? दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। ओके। तो ठीक, अगर इसके अलावा यही जो क्लॉटिंग है, ये जब आपको चोट होती है कहीं पे तो आपका ब्लड फ़ौरन से क्लॉटिंग करता है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ठीक। तो दिस इज़ द थिंग व्हिच यू शुड बी नोइंग कि आपके जो ब्लड सिस्टम है उसके अंदर आपका दो पोर्शन से बना हुआ है। एक तो उसमें आ जाता है आपका ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा जो है वो उसमें चीज़ें डिज़ोल्व फॉर्म में हैं, सॉल्ट्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, और उसमें रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह है। और जबकि ब्लड सेल्स जो हैं वो तीन तरह के आ जाते हैं। आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और आपके पास प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड सेल्स का हमने डिस्कस कर लिया। बाइकॉन्केव ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यंग जो होते हैं। शुरू में इनमें ऑक्सीजन सॉरी इनमें न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे मेच्योर होते हैं तो ये न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं। हीमोग्लोबिन होता है इनमें, ऑक्सीजन कैरिंग है, और कुछ अरसे बाद जो है ये लिवर और स्प्लीन में जाके फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो है उनका क्या काम है? वाइट ब्लड सेल बेसिकली कलरस होते हैं, और उनके में क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं होता, लेकिन ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन तरह के आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इज़ोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम है कि बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया वगैरह को। इज़ोफिल्स का काम है कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ख़त्म करना, और बेसोफिल्स का काम है कि वो ब्लड की क्लॉटिंग को यकीनी बनाए जब आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाए, ताकि ब्लड के फ्लो को, एक्स्ट्रा फ्लो को, लॉस को रोका जा सके। ई ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स आ जाते हैं जो कि इनगल्फ करते हैं जर्म्स को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, और जो बी और टी लैम्फोसाइट्स होते हैं ये आपकी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है।
जबकि आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये बिगर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से बनते हैं और इनका काम क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग। तो इस तरह से आपका टॉपिक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कंप्लीट हो जाता है। ये आप डिफरेंट पिक्चर देख लें, रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, ये कुछ आपके लिए स्किनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायग्राम है। और बेसोफिल, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इज़ोफिल्स, ये जितने हैं ये सारे जो हैं ये वाइट ब्लड सेल हुए, ये रेड ब्लड सेल हुए, ये प्लेटलेट्स हैं, और ये lymphocytes, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इज़ोफिल्स, ये सब जो हैं ये वाइट ब्लड सेल। Okay, now we are not interested to study blood disorders. Blood grouping system is also not included. Now we will talk about human heart. ठीक है? So human heart में हम सिंपल जो है वो एक डायग्राम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की, ठीक है? ह्यूमन हार्ट जो है वो आपको पता है कि ये आपका एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है? और इसका काम क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके फ्लो को यकीनी बनाया जाए ताकि बॉडी के अंदर वेस्ट को रिमूव किया जा सके, वेस्ट गैसेस को, वेस्ट मटेरियल्स को, और जो है यूज़फुल मटेरियल्स को, और जो यूज़फुल गैसेस हैं उनको बॉडी में इजीली सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है? तो आपका जो हार्ट है बेसिकली इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? तो लोकेशन वाइज ये आपकी चेस्ट में मौजूद होता है, ये लेफ्ट साइड, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, ठीक है? और इट्स जस्ट इन द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट। आप जब हाथ को एक फिस्ट बनाते हो, ठीक है, तो फिस्ट का जो साइज होता है वैसा ही आपके हार्ट का साइज होता है। और जो हार्ट होता है इट हैज़ 4 चैम्बर्स, ठीक है, इट हैज़ 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया। तो जो 2 एट्रिया होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, और वेंट्रिकल भी सबसे, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है? अच्छा, तो जो जो भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी हार्ट की लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे सारा जो ब्लड है ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आके कलेक्ट होता है, ठीक है? अच्छा, एट्रिया लेफ्ट हो या राइट साइड हो, ये वो 2 पोर्शन है जहाँ से ब्लड इंटर होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पूरी बॉडी में से कलेक्ट होता है, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, ये कलेक्ट होके राइट एट्रियम में इंटर होता है। इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपके कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आके कलेक्ट होता है, ठीक? अच्छा, तो अब आप देखिए आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए सिर्फ एक एंट्री का पॉइंट है, लेकिन जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर पोर्शन से उसको एक वेन लेके आ रही है, तो उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पोर्शन से एक वेन लेके उसमें इंटर हो रही है जिसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? तो जो आपकी वेन्स होती हैं मोस्टली उनका काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ लेके आए, ठीक है? तो हार्ट में जो है वो ये वेन है सुपीरियर वेना के बाद जब ब्लड को इंटर कर रही है, ठीक है? अच्छा, अब जब आपका ब्लड वेंट्रिकल में आता है राइट साइड पे, उसी और ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसी टाइम पे आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, और दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये सारा ब्लड जो कि यहाँ पे आया था
यहाँ पे आया था एट्रियम्स में, लेफ्ट और राइट एट्रियम्स में, वो इस जगह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और इस जगह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अगर आप नोटिस करें, एट्रियम की साइड पे जो वॉल बनी हुई है वो थोड़ी थिन है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो काफ़ी थिक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो इन वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है, स्पेशली आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है, जब उसको प्रेशर दिया जाएगा तो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको एक हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए। सो इसी तरह जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो ये जो ओपनिंग होती है ये बंद हो जाती है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब मज़े की बात यह है कि जो आपकी लेफ्ट साइड पे ओपनिंग है उसमें सिर्फ दो वॉल्व्स हैं, दो फ्लैप्स हैं, इसलिए इसको बाइकास्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व है, इसको ट्राइकास्पिड यानी कि तीन फ्लैप्स से मिलके बनने वाला वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसके भी पीछे एक टेक्निकल रीज़न है। टेक्निकल रीज़न ये है कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा होता है, ये आपके बॉडी के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोबारा से कलेक्ट होके आ रहा होता है, तो इस आने वाले ब्लड पे पीछे की तरफ से प्रेशर जो लग रहा होता है वो कम होता है। ठीक है, सो इसके प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है अगर ये वॉल्व सिक्योरली क्लोज ना हो तो ये बैक फ्लो कर जाए। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे जो वॉल्व है वो तीन कवरिंग से, तीन आप कह लें दरवाज़ों से बंद किया हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इमीडिएटली आया है लंग्स से और उसको वेंट्रिकल ने फोर्सफुली आगे भेजना है, यहाँ पे वो इजीली खुद से प्रेशर लगा सकता है, तो यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल्व इज सफिशिएंट। ठीक है, जब आपका ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाता है, अब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो आपका राइट वेंट्रिकल में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी फेट क्या है? टुवर्ड्स द लंग्स, towards the lungs. The word pulmonary artery means ये जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड को ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना, वो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रहा है। जबकि आपका जो वेंट्रिकल है लेफ्ट साइड पे, इससे सारा ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर की एक एओर्टा है। ठीक है, और इस एओर्टा का काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो तीन इसकी आप ब्रांचेस देख रहे हैं, इन तीन ब्रांचेस के ज़रिए इसने ब्लड ऊपर वाले पोर्शन को देना है, आर्म्स को, लिम्स को, हेड रीजन को, नेक रीजन को, शोल्डर्स को, और ये जो नीचे की तरफ उतर रहा है ये हार्ट के पीछे से होता हुआ दोबारा नीचे आ जाता है, और नीचे आके तो लोअर लिम्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, आपके जो हैं स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, उनको ब्लड की सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सब ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होने के बाद दोबारा से पहले तो ये आपकी आर्टरी एओर्टा है, एओर्टा से आर्टरीज बनेंगी, आर्टरीज से जो है कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स बनेंगे, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरीज बनेंगे, और वहाँ पे सेल लेवल पे कैपिलरीज के अंदर कैपिलरी नेटवर्क में सेल लेवल पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपके वो जो ब्लड है वो दोबारा कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स, एंड फाइनली वेना केवा में आ जाएगा। सुपीरियर वेना केवा इन केस ऑफ अपर ऑर्गन्स एंड इंफीरियर वेना केवा इन केस ऑफ लोअर ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जो कि होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर करना ज़रूरी है, दैट इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बेटा पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी का जो वर्ड है ये आपके लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है,
तो आपकी वो सर्कुलेशन जो कि आपके हार्ट से होती हुई आपके लंग्स में हो जाती है और फिर आपके हार्ट में इंटर होती है, ताकि उसको दोबारा से पूरी बॉडी में जो है वो भेजा जाए। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन वो सर्कुलेशन जिसके ज़रिए जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें से ब्लड को निकाल के हार्ट में आता है ब्लड, और फिर हार्ट के वेंट्रिकल से पंप होके दोबारा आपके जो है ऑर्गन्स में जाता है, उस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक थोड़ी सी आपको वाइट बोर्ड पे समझाते हैं कुछ चीज़, जैसा कि ये आपका हार्ट है, जो ड्रॉ इट इन रेड कलर सो दैट आपको इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं हार्ट को। ठीक है, ओके। ये हम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस एक स्कीमेटिक सी डायग्राम होगी। और आपके पास बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब आपकी वेन्स बनाएंगे हम। वेन्स के लिए हम चलिए कलर इंडिकेशन के साथ ही काम करते हैं। पहले ब्लू ले लेते हैं। आपकी बॉडी से जो ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड होगा और आपके राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इसकी। ओके, और फिर ये ब्लड यहाँ से होगा, यहाँ से होकर आपकी आसानी के लिए हम इसको ऊपर से गुजारने के बजाय नीचे से ले आते हैं। ठीक है, कहाँ जाएगा अब ये आपका लंग्स में। ठीक है, सो लंग्स को हम बनाते हैं, पिंक कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो आपका ब्लड है ये अभी आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लंग्स से अब जब ब्लड आएगा तो नाउ इट विल बी नो मोर डीऑक्सीजनेटेड, it will come into your left atrium and now it will be oxygenated blood. I must use a red color to show it in a better form. ये देखिए इसकी डायरेक्शन अब ये होगी। यहाँ पे मैं एरोज लगा देती हूँ आपके इस सर्कुलेशन के। ओके, अब अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपका, ये यहाँ से आएगा और फिर ये आपके बॉडी ऑर्गन्स में इंटर हो जाएगा। ठीक है, आई वांट टू राइट ए टेक्स्ट हियर। ठीक है, सॉरी,
बॉडी ऑर्गन्स में आ जाएगा, ठीक। ओके। ओके, और इसकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं, इसकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं एरोस के ज़रिए हम डायरेक्शन बनाएंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था, ये वाई आई एम डूइंग दिस? इसको करने का मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है और आपकी जो जिसको आप कहते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो क्या है, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली सर्कुलेशन है, इट इज कॉल्ड systemic circulation. Okay. We should use some color so that you can visualize it well. ठीक है, ये आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गई, ठीक है। जबकि ये वाली जो सर्कुलेशन है, ठीक है, ये वाली जो सर्कुलेशन है आपकी, ये, तो इसको क्या कहते हैं आप? पल्मोनरी। ठीक है, तो ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो इस डायग्राम से आपको आइडिया होगा कि वो सर्कुलेशन जो कि आपके बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाती है और फिर जो आपके हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में आती है, इस वाली सर्कुलेशन का काम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आपके हार्ट से ऑर्गन्स में जाती है और ऑर्गन से दोबारा हार्ट में आ जाती है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि जो आपकी हार्ट से लंग्स में जाती है, पल्मोनरी सेल्स में पहुंचती है और फिर आपके वहाँ से गुजर के दोबारा हार्ट में आ जाती है, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरी सर्कुलेशन जिससे हार्ट से आपके बॉडी के दूसरे सिस्टम्स में जाती है, ऑर्गन सिस्टम्स में जाती है और वहाँ से घूम के दोबारा हार्ट में आती है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो नाउ देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन इट। ओके, अच्छा, सो कमिंग बैक, लेट्स कम बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। अब ये आपको ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड का समझ में आ गया होगा, ये पिक्चर भी इसमें बनी हुई है, आपको भी मैंने ड्रॉ करके बड़े अच्छे से समझा दी, बता दी, ठीक है। ओके, तो इस सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन का आपको मज़ीद एक्सप्लेनेटरी एक अकाउंट दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। अच्छा, हार्ट बीट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि आ, हम इधर एक डायग्राम है उसके थ्रू कर लेते हैं, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ठीक। ओके, सो आई थिंक सो, आई होप दैट अब आपको ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो पहले स्टेप में जो है, अगर आप याद करें, सारा ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल्स में आता है, ठीक है। सॉरी, एट्रियम में आता है, ठीक है। तो एट्रिया में जब आता है आपके ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में और राइट एट्रिया में, जो आपके राइट एट्रियम में आता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जो आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो इस वाले ब्लड को जब
आता है और इस पे एक प्रेशर लगा के तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है वेंट्रिकल्स में। तो क्योंकि प्रेशर दोनों एट्रिया पे होता है, इसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और ये कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद जो है जो कैस्पिड वॉल्व होते हैं, ट्राई कैस्पिड और बाई कैस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड जो है वो फ़ौरन वेंट्रिकल से जो है वो प्रेशर के ज़रिए आगे डिफरेंट वेसल्स में चला जाता है। पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आपके लंग्स में और डॉर्सल एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। और वो टाइम पीरियड जब आपके पूरी बॉडी से चाहे वो आपके सिस्टम ऑर्गन्स हों उनके थ्रू डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ रहा होता है, या आपके लंग्स हों जिनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एट्रियम में आ रहा होता है, इसमें क्योंकि एट्रिया में इंटर हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं कार्डिक डायस्टोल, ठीक है। कार्डिक में डायस्टोल मतलब डायलेशन, ठीक है। कार्डिक जो है आपका हार्ट है उस वक्त वो डायलेटेड फॉर्म में होता है और किसी भी किस्म के ब्लड को वो अपने अंदर आने की इजाज़त दे रहा होता है, ठीक है। तो जब कार्डिक डायस्टोल होता है तो ब्लड हार्ट में इंटर हो रहा होता है और कार्डिक सिस्टोल में जो है वो ब्लड के हार्ट जो है वो अपना एक प्रेशर कॉज कर होता है। डायस्टोल में जो है वो कार्डिक मसल्स जो है वो डायलेटेड होते हैं एंड दे कैन इजीली अप्लाई, they are applying no pressure to the blood that is present in the heart or the blood can easily enter into the heart। जबकि जो सिस्टोल वाला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक प्रेशर के ज़रिए वेंट्रिकल्स में आ रहा होता है। एट्रिया एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वेंट्रिकल सिस्टोल के पॉइंट पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपने बस बात याद रखनी है, साइकिल में टाइम्स आपको बताए हुए हैं और ये जो है ये आपस में एक दूसरे को अल्टरनेटली एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा और रिपीटेड साइकिल में होते जाते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो है वो हार्ट के अंदर एक रिदम क्रिएट होता है और इसको कहते हैं हम हार्ट बीट। और आपकी हार्ट बीट जो है वो लप-धप साउंड से होती है, लप-धप, लप-धप, लप-धप ऐसे साउंड से जो है वो बीट कर रहा होता है। तो वो पहले आर्टियल सिस्टोल होता है और फिर आर्टियल वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सही है, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये सारी डिटेल जो है वो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, यही डिटेल है जो कि हमने पिक्टोरिकली आपको एक्सप्लेन की है। तो हार्ट रेट और हार्ट बीट या हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट बीट जो है उसकी बीटिंग से जो है जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे एक हार्ट रेट जनरेट होता है जिसको पल्स रेट भी कहते हैं। आपकी जो रिस्ट होती है इस पे इसको सेंस किया जाता है, आपकी जो नेक रीजन होता है इस पे इसको सेंस किया जाता है। ये बेसिकली रिदमिक होता है। नॉर्मल लोगों में जो है वो 70 टाइम्स पर मिनट होता है या 75 टाइम्स पर मिनट होता है मेल एंड फीमेल के हिसाब से। जबकि आप जब स्ट्रेचियस एक्टिविटी करते हो, जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो आपके जो लंग्स होते हैं उन पे एक प्रेशर पड़ता है ऑक्सीजनेशन का, तो आपके लंग्स जल्दी जल्दी इन आउट करने लगते हैं एयर को और आपका हार्ट जो है वो प्रेशर से ब्लड को सप्लाई करता है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड डिफरेंट सेल्स में जो कॉज हो रही होती है एक्स्ट्रा फोर्सफुल एक्टिविटी की वजह से उसको पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी ब्लड की सप्लाई की जाए। तो फिर आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ हार्ट बीट एंड पल्स रेट। ब्लड वेसल्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, एक ओवरव्यू दे चुके हैं कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। आर्टरीज जो हैं वो मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बट ओनली एक्सेप्शन विद द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन जो है वो ऑपोजिट होती हैं। इसके अलावा सब जो आर्टरीज होती हैं उनमें मैक्सिममली सब में जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं उनमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं और ये कितनी लेयर होती हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं।
आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी हुई है, और जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है और इलास्टिक भी है। और इलास्टिसिटी की वजह से जो है जब आपका हार्ट प्रेशर से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स में डालता है, तो वो प्रेशर जो है ये इन वेसल्स तक पहुंचता है और ये जो है प्रेशर कॉज करती है ताकि आखिरी सेल तक आपको ब्लड पहुंचे। ठीक है। अच्छा, इनर मोस्ट जो आपकी लेयर है वो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है। ठीक है। और दरमियान में पाइप लाइक होती है क्योंकि वेसल्स तो इसके अंदर जो वो ब्लड फ्लो करता है, और इस पाइप की अंदरूनी जगह को हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है। ल्यूमेन किसी भी कैविटी को कहते हैं, वेसल्स की किसी भी कैविटी को, अंदरूनी जगह को जो कि ओपन होती है, जो स्पेशियस होती है, उसको ल्यूमेन कहते हैं बाहर की ज़बान में। आर्टरीज जो हैं वो बॉडी ऑर्गन्स में जब इंटर होती हैं तो वो स्मॉल स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होती हैं, उनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और आर्ट्रियोल्स जो हैं वो एंड अप होती हैं कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और इनका काम होता है कि ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर सप्लाई कर दें। ठीक है, उनको क्या करें, ब्लड के अंदर सप्लाई कर दें। ठीक है। और सॉरी, कैपिलरीज का काम ये होता है कि ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, गैसेस को जो कि ब्लड के अंदर हैं उनको टिश्यूज़ को सप्लाई कर दें और एक्सचेंज करें मटेरियल्स की एक्सचेंज कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, फ्लूइड्स हो सकते हैं। अच्छा, और ये किससे बनी हुई होती हैं, इनमें सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये वन सेल थिक होती हैं और इनमें से जो है वो मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ आउट हो सकते हैं। आप इसको ऑस्मोसिस भी कह सकते हो कि हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें एक और काम होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अक्सर इन एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में से इस्केप आउट हो जाते हैं। जब आपको कहीं पे चोट वगैरह लगती है तो उस जगह पे वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करे। तो वहाँ पे जो है क्या होता है कि जो कैपिलरीज जा रही होती हैं वो उसको रिलीज़ कर देती हैं सेल्स की कैपिलरी की वॉल में से। और फिर जब ये वाइट ब्लड सेल एक दफ़ा ब्लड कैपिलरीज में से निकल जाते हैं तो ये अंदर तो नहीं आ सकते वापस, तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो इनको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाए वेन्स पे। वेन्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन, ये सारा जो मटेरियल होता है ब्लड का उसको, वेस्ट को और इस तरह की सब चीज़ों को कलेक्ट करता है अपने अंदर और जो है वो हार्ट के एट्रियम में कलेक्ट करता है। तो आपकी जब कैपिलरीज एक ऑक्सीजन को पहुंचा चुकती हैं ब्लड के टिश्यूज़ में, तो वो दोबारा से रीयूनाइट होना शुरू होती हैं और वेन्यूल्स बनाती हैं, और वो जो वेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे वेन्यूल्स मिलके आपस में वेन्स बनाते हैं। ठीक है। और इनके अंदर भी जो है वो आर्टरीज की तरह 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि जो इनकी मिडल लेयर होती है वो लेस, उसके अंदर क्योंकि लेस स्मूथ मसल होते हैं इसलिए इलास्टिसिटी भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आर्टरीज जो हैं वो थोड़ी खुली होती हैं, ओपन होती हैं, ब्रॉड होती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को लेके जाना होता है। अच्छा जी। और समटाइम्स इनके पास कुछ वॉल्व्स भी होते हैं, और ये जो वॉल्व्स होते हैं, इन वॉल्व्स का काम क्या होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। इसकी आउटर, मिडल और इनर लेयर है। ये इसकी वेन है, इसकी आउटर, मिडल और इनर लेयर है। देखिए आप, इसकी मिडल लेयर आर्टरी की थिक है, इसकी थिन है, और आर्टरी जो है उसकी जो है इनर लेयर थोड़ी ल्यूमेन कम है, वेन का ल्यूमेन बड़ा है। आर्टरीज को जो है वो ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन लेके जा रही है और कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। वेन जो है ब्लड को अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स लेके जा रही है और कैपिलरी के यूनियन से वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ये वेन्यूल्स फिर वेन में कन्वर्ट होती है। वेन्स का क्योंकि ल्यूमेन बड़ा होता है तो बैक फ्लो को रोकने के लिए कुछ वॉल्व्स भी हैं।
सो ये देख लें आप कैपिलरीज का कैसे ज़ूम स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ एपिथेलियल लेयर है और कोई लेयर नहीं है। इन्हीं सेल्स के दरम्यान में से जो है वो कभी कभी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो लीक आउट होते हैं और उनको दोबारा एब्जॉर्ब करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो लिम्फेटिक नोड्स हुआ करती हैं जिनके, और वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम एसोसिएटेड होता है और वहाँ पे उन वाइट ब्लड सेल्स को दोबारा पोर इन कर दिया जाता है इनटू ब्लड सिस्टम में। ठीक है, ये एक टेबल है जो कि आपने एज इज याद करना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। फंक्शन के लिहाज से आर्टरीज कैन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैपिलरीज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, एंड वेन्स जो है दे कैन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। थिकनेस के लिहाज से आर्टरीज एंड थिक एंड इलास्टिक हैं, जबकि कैपिलरी वन सेल थिक है, नॉन इलास्टिक है, और वेन्स जो है वो थिक एंड थिन एंड लेस इलास्टिक है। इनका ल्यूमेन बड़ा होता है, इनका ल्यूमेन कम होता है। अच्छा, मसल्स इन वॉल्स थिक होते हैं, यहाँ पे नो मसल्स क्योंकि इसमें सिर्फ एंडोथेलियल होते हैं। और आर्टरीज में और वेन्स में जो है वो स्मूथ मसल्स तो होते हैं, लेकिन वेन्स में थिन होते हैं और आर्टरीज में थिक होते हैं, इसीलिए ये लेस इलास्टिक होती हैं। वेन्स जो है वो लेस इलास्टिक होती हैं और आर्टरीज जो है मोर इलास्टिक होती हैं। ब्लड प्रेशर जो वो आर्टरीज में हाई होता है और वेन्स में लो होता है। वॉल्व्स जो है वो आर्टरीज और कैपिलरीज में नहीं होते लेकिन वेन में होते। तो ये 3 मार्क्स का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। इफ़ यू मेमोराइज दिस टेबल यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स। और साथ में ये डायग्राम जो है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारी जो ये लेसन है ये कंप्लीट होता है। तो ये जो दोनों लेसन थे जो कि अभी हमारे रहते थे हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में कुछ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको जो है वो फिर आप अपने हिसाब से नोटिस कर लें और प्रिपेयर कर लें। और टॉपिक हमारा जो कि है ट्रांसपोर्टेशन का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन डिस्कस विद मी इन द ऑनलाइन क्लास और लेटर ऑन जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगे। गुड लक फॉर योर टाइम, योर स्टडीज़। तो अब जो है ये लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आप इसको जो है अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो हम जब क्लास में आएंगे, ऑनलाइन क्लास में या फिज़िकल क्लास में आएंगे, तो तब आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।